हे गाइस, टावर गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देखते के साथ ही वीडियो देखने जरूर आ गए होंगे और मुझे पता है कि आपको ये भी जानना होगा क्या कितने दिनों से वीडियो आई क्यों नहीं, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। लेकिन उससे पहले मिलते हैं आपसे इंट्रो के बाद। चैप्टर की स्टार्टिंग उसी पॉइंट से होती है, यानी कि बैम ने जब रैन को काफी खतरनाक ब्लैक होल स्पेस शिंशु मारा था, जिसकी वजह से हम उसके रियल नेचर को फाइनली देख पाई थी, जो काफी ज्यादा अजीब था। क्योंकि हम देख पाते कि कैसे इस रैन का एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट जो कि अब काफी गुस्से में था और वो बैम को एक रेगुलर समझ के हल्के में नहीं लेने वाला। वही बैम जो कि इस मेल और फीमेल पार्ट को देखता है, यानी इस नए रूप को, वो उससे पूछता तुम दिखने में कितने सही हो और इतना डिस्गस्टिंग बिहेव करते हो फिर भी। जहाँ पे रैन का कहना था कि मुझे ये लुक पसंद नहीं क्योंकि मैं काफी ज्यादा डरावना दिखना चाहता हूँ। और इतना कहने के साथ ही यह बैम को एक वार्निंग भी मिलती है कि मैं चाहे दिखने में बाहर से कितना ही सॉफ्ट और ह्यूमन जैसा क्यों ना हो, अंदर से मैं सड़ चुका हूँ, इतना रोटन कि तुम्हें भी सड़ा के खत्म कर दूंगा। और इस मैसेज का मतलब था एक भी पता में यहाँ पे हम बड़ी बड़ी इंसेक्ट्स को जो कि सेंटीपीड जैसे लग रहे थे वो बैम को जकड़ लेते हैं, जिनकी खासियत ये थी कि एक बार अगर अपने शिकार को पकड़ ले तो ये तब तक उसे नहीं छोड़ते जब तक उसके अंदर की सारी शिंशों को खींच ना ले अपने अंदर। जहाँ स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि बैम स्ट्रगल कर रहा है इस चीज के साथ, लेकिन अगले पल जहाँ पे रैन था हम देखते हैं बैम से काफी इजिली एब्जॉर्ब कर पाता है। यहाँ तक कि रैन ये देख के कितने खतरनाक अटैक के बाद भी उसका जो ऑर्ब उसने क्रिएट किया था शिंशु का, उसके अंदर थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन नहीं आई है। जहाँ इन थ्योरी रैन का मानना था कि किसी नॉर्मल रेगुलर को अगर इस इंसेक्ट से अटैक किया जाए जो कि उसके शिंशु को लगातार खींच रहा है या ऐसा का एब्जॉर्ब कर रहा है तो उनका जो ऑर्ब है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यह इंटायरली डिफरेंट गेम चल रहा था और इसी बीच बैम यहाँ फाइनली काउंटर अटैक करता है जिससे मेन रैन को काफी डैमेज भी पहुंचता है। यहाँ तक कि वो चाहता तो नहीं था लेकिन फिर भी ये चीज एडमिट करता है कि जो बैम का कंसंट्रेशन है शिंशु का उसके अटैक्स का वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि काफी सारे हाई रैंकर से भी ज्यादा। यहाँ तक कि बैम उस इंसेक्ट को अपनी बॉडी करके उसे खींचने की कोशिश भी कर रहा था। वहीं पे अब मेल पार्ट और फीमेल रैन ये दोनों मिलके कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं, जहाँ पे एक तरीके से वो बैम को एक ट्रैप में फंसा रहे थे उनके अकॉर्डिंग। वहीं बैम इस बैटल को और ज्यादा खींचने नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे इससे भी बड़ा एक थ्रेट है, यानी कि स्नेक मास्टर, और वो अगर यहाँ पर आ गया तो बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और इसलिए बैम यहाँ पे वन शॉट अटैक करके इस चीज को खत्म करने की सोचा था, जहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन को लगातार बढ़ाता एक बड़ा शिंशु अटैक करने के लिए। लेकिन सडनली वो जो इंसेक्ट बैम के दूसरे हाथ में था वो अजीब सा फुल सा लग जाता है, जब बैम को समझ में नहीं आता कि आगे उसका शिंशु बैलेंस खराब कैसे हो रहा है। वहीं पे रैन ये देखकर खुश हो गया था कि उसका प्लान फाइनली कामयाब होते हुए दिख रहा था। और अगले कुछ ही सेकंड्स में हमें ऐसा लगता है कि जब शिंशु किसी चीज को एब्जॉर्ब करके क्रिएट कर रहा है और वो चीज बैम के लेफ्ट आर्म से निकलती है उसे ब्लास्ट करते हुए। और यहाँ पे रैन के थ्रू में पता लगता है कि इस कैरेक्टर का नाम लिंग है, जिसको कि शिंशु एब्जॉर्ब करके यहाँ पे बुलाया जा सकता है। लेकिन एक रेगुलर के पास इतना ज्यादा शिंशु होना एक काफी सरप्राइजिंग था रैन के लिए भी, क्योंकि इसे बुलाना काफी मुश्किल था। और हम देखते कि बैम का लेफ्ट हैंड उड़ चुका है, लेकिन उससे भी अजीब चीज ये थी कि फील ही नहीं होता कि लेफ्ट हट चुका है, यानी कि उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है। उसे तो ऐसा लगता कि उसका लेफ्ट आर्म अभी भी अटैच्ड है उसके शोल्डर के साथ, जो काफी कंफ्यूजिंग चीज थी इस बैटल के बीच में। और यहाँ रैन रिवील करता है कि उसका जो सी एनिमल है उसका डिवाइन फॉर्म है लीच। एंड ऑब्वियसली अगर रैन के पास ये डिवाइन एनिमल है तो कोई नॉर्मल लीच तो नहीं होगा, एक ऐसा एनिमल है जिसको सिर्फ इनकी फैमिली कमांड कर सकती है। और आगे रैन के थ्रू हमें जानने को मिलता है कि आखिर इस लीच के बारे में इतनी स्पेशल चीज क्या है, जहाँ पर रैन बताता है कि इसी लीच को यूज करके वो दूसरे सी एनिमल्स की बॉडी को पेनिट्रेट करता है और उन्हें पैरालाइज करके अपने कंट्रोल में ले आता है। और इसीलिए उसके पास इतने सारे डिफरेंट डिवाइन सी एनिमल्स का कंट्रोल है जिनको वो बैटल यूज करता है। और ठीक इसी की तरह ही एक छोटा सा लीच रैन की अपनी बॉडी के अंदर भी है, जो कि बेसिकली बाकी सारे लीच मॉन्स्टर्स का होस्ट और मास्टर है और वो रैन की कॉपीज भी बना सकता है। तो कुछ और बायोलॉजी के लेसन यहाँ पे दिए जाते हैं लीच के बारे में। और बेसिकली यहाँ पर बॉडी जो थी रैन की उसके अंदर लीच उसके पैदा होने से पहले से था और इसीलिए उसके पास दो बॉडीज है अभी ये टाइम पे, यानी कि मेल और एक फीमेल बॉडी, जबकि उनकी पर्सनैलिटी सिंगल है। जब जंगली लोग इन दोनों आइडेंटिटीज को यानी कि मेल को और फीमेल को
मेल और फीमेल रैन कह के बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे रैन ने उनका नाम रख रखा है। यहाँ पे मेल पार्ट को रैन कहता है, वहीं फीमेल पार्ट को लिंक कहता है, और ये तो उस मास्टर और होस्ट लीज से कनेक्टेड है। और इन्हीं सब खासियत की वजह से ये किसी दूसरे की बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि उसको यूज कर सकते हैं एज अ होस्ट। और यही मैम के साथ भी थोड़ी देर पहले हुआ था। यहाँ पर रैन की जो फीमेल बॉडी है या पर्सनैलिटी है वो एक कुकून की तरह बैम के लेफ्ट हैंड में चली गई थी, ठीक उस मोमेंट से पहले जब बैम ने एक ऐसा हमला किया था जहाँ रैन का बचना लगभग नामुमकिन था, और इसलिए उसने सेम टाइम पर बॉडी एक्सचेंज कर ली थी। और उसके बाद ये पूरी फाइट के बीच में जो दूसरा रैन यासा का लिंक जो कि खत्म हो चुकी थी वो वापस अपने रिवाइव कर रही बैम की बॉडी के अंदर उसका सिंशु और फ्लैश यूज करके। और यही वो खास राज था, यासा का सीक्रेट था, जिसकी वजह से रैन प्रिंसेस यूरी से भी फाइट करके बच गया था पहले सीजन के अंदर। और ये लोग बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो न्यू बॉडी वो लोग एक्वायर करेंगे वो किसी और की नहीं बल्कि बैम की होगी, जिसको वो डिवार कर जाएंगे। जब बैम इन सारी लंबी सी एक्सप्लेनेशन को सिर्फ 2 वर्ड्स के अंदर समराइज कर देता है क्या के डर्टी ट्रिक्स, यार ये तुम इन्हीं तरीकों से जी सकते हो या ऐसा तुम सोचते हो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं लिलिल जहाद को, जो कि पूरी तरीके से फायदा उठा रही थी स्नेक मास्टर का। अगर आपको याद हो तो इनके बीच में काफी खास रिलेशनशिप है, जिसे स्नेक मास्टर ने एक्सप्लेन भी किया था। और यहाँ लिलिल जहाद चाहती थी कि स्नेक मास्टर यूज करके सभी को रास्ते से हटा दे जो भी उसे परेशान कर रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ वापस हमें बैम को दिखाया जाता है, जिसके सामने रैन खड़ा था और उसे कह रहा था कि तुम चाहे ऐसे कोई भी चीज कह सकते हो, डर्टी ट्रिक्स या कोई सीक्रेट, लेकिन रियलिटी में इसे कहते हैं बढ़िया फाइटिंग टेक्निक, एक अच्छी स्ट्रेटजी जो कि आपको जीत दिलाती है। वहीं पे बैम अपने सिंचो को वापस से कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है अटैक करने के लिए, लेकिन वो तुरंत गायब हो जाता है। रैन हंसते हुए कहता है कि शायद तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी जो फीमेल बॉडी है यानी कि लिंग, वो तुम्हारे सिंचो को लगातार कंज्यूम कर रही है, और जब तक तुम लोग कनेक्टेड हो, यानी कि एक तरीके से लिंक जो है वो बैम की बॉडी का एक्सटेंशन है। बैम यहाँ पे शिंशो अटैक यूज नहीं कर सकता, वही रैन काफी इजीली अटैक कर पा रहा था बैम के ऊपर। जहाँ पे हम बैम को स्ट्रगल करते हुए तो देखते थोड़ा सा। रैन स्माइल करके कहता है कि शायद तुम अपनी लिमिट को और भी ज्यादा क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि ऐसा कि अपनी सेंशुई कंसंट्रेशन को सरपास करने की। एंड ऑब्वियसली बैम के पास काफी सारा सिंशु भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बैम जितना ज्यादा सिंशु को बढ़ाएगा उतनी सेम अमाउंट पे स्मूथली लिंक जो है वो बैम के ऊपर उसी सेम सिंशु को अटैक को वापस से कर सकती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बैम का अब काम खत्म है, लेकिन सेम टाइम पर बैम लगातार कुछ ना कुछ सोच रहा था ताकि वो अडेप्ट कर सके इस सिचुएशन को लेकर। ना हम देखते कि लिंक वापस से काफी सारे शिंशु को एब्जॉर्ब कर रही थी बैम से, जिसको शायद बैम अपने प्लान के अकॉर्डिंग कुछ करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे इस बार शिंशु की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि यहाँ इस फीमेल बॉडी को भी काफी डिफिकल्टी होती है इसे कंट्रोल करने में। यहाँ तक कि रैन का जो मेल पार्ट है वो भी अपने इंसेक्ट के यूज करके इसे कंट्रोल करने में काफी डिफिकल्टी फील करने लग गया था। और उसके अगले पल एक काफी क्रेजी चीज होती है, हम देखते हैं कि लिंक जो है वो रैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से अपनी बॉडी के दूसरी पर्सनैलिटी पे। जहाँ रैन इसे डॉज तो कर गया था क्योंकि उसे कुछ सेकंड्स पहले चीज समझ में आ गई थी कि उसकी फीमेल बॉडी को कोई और कंट्रोल करने लग गया है। और अब हमें समझ में आता है कि बैम का प्लान क्या था। उसे ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर लिंक की बॉडी बैम से भी कनेक्टेड है तो वो हो ना हो उसे भी कंट्रोल कर सकता है अगर वो काफी कोशिश करे तो, और होता भी ठीक वैसा ही है। और बैम इस चीज को इस तरीके से अडेप्ट किया था कि उसने सोचा था हैंड एक तरीके से बस ट्रांसफॉर्म हो गया एक दूसरी बॉडी के अंदर जो कि विजिबली दिख रहा है, जैसा कि वो पहले भी कर चुका था ब्लू थ्राइसा और रेड थ्राइसा के साथ। जब रैन को गुस्सा भी आ रहा था और विश्वास भी नहीं हो रहा था, और उसका कहना था कि वो वापस अपनी बॉडी का कंट्रोल ले लेगा, लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता हम वापस फीमेल रैन को देखते एक नया अटैक क्रिएट करते हुए, जिसे देखकर रैन यहाँ पे शिंशु के फ्लो को रोक देता है कुछ देर के लिए। लेकिन बैम यही तो चाहता था, क्योंकि जैसे ही उसका शिंशु का फ्लो रुका वो वापस अपने दूसरे हाथ से शिंशु अटैक को यूज कर सकता है, और वो करता भी ठीक वैसा ही है डिवाइन एनिमल्स को खत्म करने के लिए। जब रैन थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होने लग गया था, जब हम देखते हैं उस एक वेपन को निकालते हुए जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट अब करने लग गया था, जब बैम लगातार उसे काउंटर अटैक करके डॉज भी कर रहा था और उसे रोक भी रहा था। एक पॉइंट पे रैन को ऐसा लगता है कि उसे एक ब्लैंक स्पॉट मिला है, वो भी बैम के लेफ्ट साइड में अटैक करने के लिए। लेकिन जो अटैक के लिए जाता है तो कंफ्यूज जाता है देख कर कि वहाँ पे एक रेड शील्ड आ चुकी है कहीं से, जिसकी वजह से रैन को एंड में पीछे हटना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कुछ करता उसे अपनी दूसरी पर्सनैलिटी यानी कि फीमेल बॉडी से एक शिंशु अटैक लगता है ठीक पीछे से, जहाँ उसे समझ में नहीं आता कि शिंशु वापस से खुद से फ्लो कैसे करने लग गया जब उसने ये चीज अभी ब्लॉक की थी। और यही वो मोमेंट था जब बैम वापस अपनी बॉडी का कंट्रोल लेता है, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड को वापस अटैच कर लेता है। जब रैन वापस से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था तो बैम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लगता है वापस एक कुकून बन गए हो, तो क्यों ना तुम अब गिव अप कर दो।
एंड ऑब्वियसली किसी भी को ये बात सुनकर उसका बड़ा सा ईगो हर्ट हो सकता है, वो भी तब जब बंदा रॉयल गार्ड हो और ऊपर से एडवांस हाई रैंकर। और एक बैटल के बीच में अपने माइंड को काम रखना काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर यही चीज रैन भूल जाता है और वो डेस्परेटली गुस्से में आके अटैक कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। और बैम यही तो चाहता था। जब हम देखते उसे फाइनली उसके सारे अटैक को काउंटर अटैक करके रोकते हुए, और इतना ही नहीं उसके हाथ को ब्लॉक करके अपना रिवर्स फ्लो कंट्रोल यूज करते हुए देखते हैं, जब वो इसे कंबाइन कर देता है अपने पियर्सिंग टेक्निक से, यानी उसकी बॉडी को भेदते हुए उसका शिंशु निकलता है। और बैम यहाँ पे ताना भी मारता है साथ में कि तुम रियली शक करते हो, यानी कि फाइटिंग के अंदर, ना कि शिंशु या कुछ और इसी पॉइंट पे इस बैटल का कंक्लूजन भी कहीं ना कहीं हो चुका है और हम आज की वीडियो को भी यहीं पर ओवर कर रहे हैं। इसी पॉइंट पर स्नेक मास्टर की आने वाली फाइट के भी कंक्लूजन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को जरूर मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आप कुछ नए कैरेक्टर को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी। और इससे भी क्रेजी चीज, आने वाले आर्क के अंदर आपको 10 ग्रेट फैमिली लीडर के पास्ट को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, जब काफी सारे सीक्रेट रिवील होने वाले हैं और काफी सारे नए कैरेक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो काफी बैडेस्ट मूवमेंट के साथ आने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है और आपको चैनल पे ऐसी वीडियोस देखनी आगे भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको टावर ऑफ गॉड की वीडियोस देखना पसंद है। और अगर हम मुद्दे की बात पर आए कि वीडियो इतनी डिलेज क्यों हो रही है, तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, इस चैनल का जो एडिटर है उसका शेड्यूल काफी बिजी हो रखा है अभी, उसकी फर्स्ट जॉब लगने की वजह से, इसलिए हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम आपको जरूर कह सकते हैं कि इस चैनल के ऊपर टावर ऑफ गॉड की सारी वीडियोस आने वाली हैं और स्टोरी जरूर कंप्लीट होगी, साथ ही में और एक महीने को भी पक्का कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।